चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन सेक्शन 600 अंक चढ़ा, निफ्टी भी 185 अंकों की बढ़त रही, सभी सेक्टरों में इंडेक्स में रही तेजी। दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन आज होगा, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम बोले यह देश का पहला प्रतीक है। पंजाब में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0, दिल्ली में 22 ट्रेनें लेट हुई, एमपी राजस्थान में आज कोड वेब का अलर्ट जारी। कैदी सदरुद्दीन ने बिना किल के बनाया था राम मंदिर, मर्डर केस में 9 साल से जेल में बंद था, सीएम योगी को सौंपेंगे इसका इच्छा। महाकालेश्वर मंदिर में तैयार लड्डू प्रसाद अयोध्या के लिए रवाना, सीएम डॉक्टर यादव बोले उज्जैन अयोध्या का संबंध 200 साल पुराना है, निमंत्रण ठुकराने वाले आगे आए। 50 फीट ऊंची मंचन पर श्री राम नाम की अखंड ज्योति, माघ मेला क्षेत्र में 10 सालों से जल रही अखंड ज्योति, देवरा बाबा यहाँ करते थे साधना। रनवे के पास डिनर मामले में सिंधिया बोले शर्मनाक ऐसी घटना स्वीकार नहीं होगी, इंडिगो मुंबई एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 80 लाख जुर्माने को है सही बताया गया। आईटी भू गैंगरेप केस में 200 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई, तीनों आरोपियों के रूट चार्ज सीसीटीवी की डिटेल्स खंगाली गई, छात्र का बयान मजबूत आधार है। सऊदी से रिश्ते सुधारने में जल्दबाजी, नई नीतियों का अमेरिकी सलाह मानने से इनकार, होस्टेज डील पर तैयार नहीं इजराइल की प्रधानमंत्री। सिंगापुर में भारतवंशी मंत्री पर भ्रष्टाचार के 27 मामले दर्ज, इस्तीफा दिया, कारोबारी के पैसे से प्राइवेट जेट में घूमी, ब्रिटिश में फुटबॉल मैच देखी। अयोध्या से पहले ट्रेन की होज पाइप लाइन काट डाली, फिर हमने जंगल का रास्ता पकड़ लिया, विवाद करने स्टेशन आई मां के शब्दों की हमारी ताकत बढ़ा दिया है। दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग, 6 लोगों की हताहत, 1 हुए घायल, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से बुझाई गई आग। अयोध्या में बटेगा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लड्डुओं का प्रसाद, 110 क्विंटल देसी घी से 3 लाख लड्डू किए गए, तैयार बनाने में लगे 3 दिन। रियल मैड्रिड की 21 मैचों के बाद पहली बार हार, एटलेटिको ने 2-4 से हराया है, ग्रीनमैन रिकलेसन ने एक्स्ट्रा टाइम गोल के कोपा डेल रे से बाहर किया। एटलेटिको मैड्रिड के गुरुवार देर रात को खेले गए कोपा डे रेड के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में राइवल रियल मैड्रिड को हरा दिया गया है। सिविटास मेट्रोपोलिटन स्टेडियम में खेले गए मैच में उसको हार का सामना करना पड़ा है। पानी के अंदर जाकर बनाए श्री राम मंदिर, आर्टिस्ट बोले ट्रेनिंग में 100 किलो वजन बांधकर मुझे समुद्र में डुबाया जाता था। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान उत्सव है, इसे लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला है, लोग अपने अपने तरीके से इस ऐतिहासिक पल में अपना योगदान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2.5 दिनों में जीता एडिलेड टेस्ट, वेस्ट इंडीज को 10 विकेट से हराया, हेपवुड को 9 विकेट मिले, ट्रेविन हेड प्लेयर ऑफ द मैच रही। एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 10 विकेट से हरा दिया है। पहले टेस्ट में तीसरे दिन के पहले ही सेंसन में कंगारुओं ने विडिंग की दूसरी पारी में 24 रन ही पर सिमट गए थे। छत्तीसगढ़ में 186 मदरसे में 2000 से ज्यादा हिंदू बच्चे, एनसीपीसीआर ने कराया सर्वे, अब स्कूलों में करेंगे शिफ्ट, छात्राओं बोले यहाँ सीख रहे हैं कंप्यूटर संस्कृत। छत्तीसगढ़ के 186 मदरसों में 2000 से ज्यादा हिंदू बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। इस बात का खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेजे गए आंकड़ों से हुआ है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर इन बच्चों को स्कूल में शिफ्ट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 22 जनवरी को करेगी हनुमान चालीसा का पाठ, सभी जिलों में होगा आयोजन, दीपक बैज बोले सिर्फ बीजेपी ही राम भक्त नहीं। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राममय होगी, पार्टी के नेता प्रदेश भर सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ करेगी। रायपुर जिला कांग्रेस मुख्यालय के हनुमान मंदिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एमपी में दिन का तापमान ठंडे रही, अब रात का टेम्परेचर भी लुढ़केगा, बर्फीली हवाओं की चपेट में प्रदेश, दतिया नौरेला में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। बर्फीली हवाएं आने से कई शहरों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को भी प्रदेश में ठंड का असर रहेगा। 20 जनवरी के बाद रात में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। राजस्थान में अगले 2 दिन कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, अलवर में सर्दी से किसान की हताहत, बीकानेर में सीजन की सबसे सर्द रात रही। राजस्थान में आज कोहरे और शीतलहर से ठिठुरन बढ़ चुकी है। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के अधिकांश जिलों में शीतलहर से प्रभावित रही। बीकानेर में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पीएम आवास योजना के कार्यक्रम में भावुक हुए मोदी, कहा काश बचपन में ऐसा घर रहने का मौका मुझे भी मिला होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल अभियान के तहत
1201 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। प्राण प्रतिष्ठान से 3 दिन पहले रामलला की पहली तस्वीर, आंखों पर पट्टी बंधी, सिर पर सूर्य भगवान, दाहिने हाथ से भक्तों को देंगी आशीर्वाद। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान से 3 दिन पहले शुक्रवार 19 जनवरी को रामलला की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। नीले श्याम रंग के पत्थर से बनी मूर्ति में रामलला का विहंग रूप दिखाई दे रहे हैं। रामलला के चारों तरफ अभाव मंडल है, सिर पर सूर्य बना हुआ है, दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। इपैक ट्यूबवेल लिमिटेड का आईपीओ आज से ओपन, 23 जनवरी तक कर सकेंगी अप्लाई। लिस्टिंग पर 14% तक रिटर्न मिलने की उम्मीद। आज शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए इपैक ट्यूबवेल लिमिटेड का इनिशियल पब्लिशन ऑफर यानी आईपीओ ओपन हो चुका है। यह इस साल का तीसरा मेन बोर्ड आईपीओ होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठान 4 दिन बाकी, रामभद्राचार्य बोले नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठान में दिक्कत नहीं, शाम 7 बजे से अस्थायी मंदिर में प्रदर्शन बंद होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठान 4 दिन बाकी, रामभद्राचार्य बोले नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठान में दिक्कत नहीं, शाम 7 बजे से अस्थायी मंदिर में प्रदर्शन बंद होगा। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुआ प्राण प्रतिष्ठान अनुष्ठान का शुक्रवार 19 जनवरी को चौथा दिन है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठान की जाएगी। गुरुवार को रामलला की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया है। बड़ोदरा की बोट हादसे में 18 के खिलाफ एफआईआर, 16 की कैपेसिटी वाली नाव में 31 बटाए गए, 12 स्टूडेंट समेत 14 लोगों की हुई है हताहत। गुजरात के बड़ोदरा में बोट हादसे की घटना में 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हरणी के लोक मुख्यालय ठेकेदार परेश साहब फरार हो चुकी है। अब इस मामले में बड़ोदरा कॉर्पोरेशन के कार्यवाही अभियंता राजेश चौहान ने मेकर्स कोटिया प्रोटेक्टेड के प्रबंधों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। मालदीव के विदेश मंत्री मोहम्मद जमीर से मिले एस जयशंकर, भारतीय सैनिकों को निकालने पर चर्चा की। जमीर बोले रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। भारत मालदीव में चल रहे तनाव के बीच गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा की राजधानी कंपाला में मालदीव के विदेश मंत्री सोरसा जमीर से मुलाकात किया है। राजस्थान में टीचर सबसे पहले एमपी युवाओं को पहली पसंद है पुलिस। 50% छात्राओं को जोड़ना घटाना तक नहीं आता। 7 पॉइंट में समझे देश के युवाओं की नब्ज। चाय की टपरी या ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों का डिसन, बड़े बुजुर्गों के मुंह की एक फ्रेज अक्सर सुनने को मिलता है। देश का युवा कंफ्यूज है। 17 जनवरी को रिलीज हुई एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASR 2023 की इसकी तस्दीक कर रही है। विवादों के बाद नयनतारा ने मांगी माफी। फिल्म अन्नपूर्णा के जरिए भगवान श्री राम का अपमान करने का आरोप जय श्री राम के लीक कर पोस्ट किया। नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णा लगातार विवादों में बनी हुई है। फिल्म की एक्ट्रेस फिल्म मेकर इसे स्ट्रीम करने वाली प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने की आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस के 11 दोषियों की याचिका हुई खारिज। सरेंडर के लिए और समय मांगा था। कोर्ट ने 22 जनवरी तक का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिल्किस बानो गंगरेप मामले में 11 दोषियों को सरेंडर की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दिया है। जस्टिस बी नागरत्न और जस्टिस उल्ला युवक की बेंच ने कहा कि दोषियों के सरेंडर के समय बढ़ाने के जो कारण बताए हैं वो फर्जी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 6वां दिन, राहुल ब्रह्मपुत्र में बोट में बैठे। जयराम बोले असम सीएम बौखलाए हुए हैं, यात्रा कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 6वां दिन है। यात्रा आज असम से आगे ही बढ़ेगी। राहुल ने आज ब्रह्मपुत्र नदी में सफर किया। वे दुनिया की सबसे बड़ी नदी में सफर किए हैं। सीएम हाउस में नीतीश लालू तेजस्वी की मुलाकात। डिप्टी सीएम बोले गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। बीजेपी की मीटिंग शुरू। मांझी के विधायक को पटना में रहने के दिए हैं निर्देश। पटना में शुक्रवार को राजद प्रमुख लालू यादव अचानक सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी साथ हैं। दोनों नेता सीएम नीतीश कुमार से मिले। करीब 45 मिनट तक तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है।